9 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए मनोहर लाल खट्टर का मिजाज बीते 25 दिनों से पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। मिशन 2024 का आगाज कर चुके मनोहर लाल खट्टर अब नए पैतरों के साथ, नए तेवर के साथ फील्ड पर उतरे हुए हैं और बीजेपी को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता का सरताज बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के बारे में 9 साल के दौरान जनता में विपक्षी पार्टियों के द्वारा यही प्रचारित किया गया कि वो बिना जनाधार के नेता है, वो बिना पकड़ के नेता है और वो बीजेपी का बंटाधार करने का काम करेंगे। लेकिन बीते 25 दिनों के दौरान खट्टर साहब का बदला हुआ मिजाज बता रहा है कि उन्होंने या तो अपने सलाहकार बदल लिए हैं या उनको अब असली अकल आ गई है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, वो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीते कुछ दिनों से बदले हुए तेवर के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो एक मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह अब नपे तुले कदमों के साथ इफेक्टिव फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार से प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है। वो रविवार को राधा स्वामी ब्यास डेरा सिरसा में पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर का राधा स्वामी डेरे में पहुंचना एक बड़ी सियासी घटना कहा जाएगा, क्योंकि हरियाणा के डेरों के साथ में लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इन 50 लाख वोटरों के जरिए मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक स्पेशल मिशन या प्लान सी के तहत काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का राधा स्वामी डेरे में पहुंचना एक बड़ी चालबाजी कही जाएगी, एक बड़ी रणनीति कही जाएगी। मनोहर लाल खट्टर ये बखूबी जानते हैं कि डेरों और धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए लोग आमतौर पर भावनापूर्ण होते हैं और वो इन संस्थानों के आदेश के अनुसार, इनकी गाइडलाइन के अनुसार वोटिंग करने का काम करते हैं। बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत दिलाने में डेरों के वोटरों का, धार्मिक स्थलों के वोटरों का बेहद अहम योगदान रहा था और अब 2024 के लिए मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर उसी पैतरे पर उतर आए हैं। 2019 में लोकसभा की सभी 10 सीटों को जीतने के बाद बीजेपी को गुमान हो गया था कि उन्हें धार्मिक स्थलों और धार्मिक नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपने बलबूते पर मिशन 75 पार का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का अनुमान और आकलन दोनों ही गलत निकला और इन धार्मिक स्थलों के बगैर बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। अब 2024 को लेकर खट्टर साहब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए उन्होंने एक बार फिर से धार्मिक स्थलों की शरण ले ली है और इसी कड़ी में वो रविवार को पहले दौरे के तौर पर स्वामी ब्यास डेरे सिरसा में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि खट्टर साहब की चाल ढाल बता रही है कि वो एक सधे हुए कदमों के साथ, एक सधी हुई रणनीति के साथ 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के लिए ये मिशन बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां उन्होंने 2 दर्जन बड़े फैसलों के जरिए शहरी वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम किया था, व्यापारियों को जोड़ने का काम किया था और इसके साथ ही वो कर्मचारियों के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद और नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के चलते खट्टर साहब के लिए सरकार के साथ साथ अब पार्टी संगठन के अंदर भी सारी रुकावटें दूर हो गई है। ऐसे में प्लान सी के तहत मनोहर लाल खट्टर का रविवार को सिरसा के डेरे में पहुंचना एक बड़ी सियासी घटना कही जाएगी, एक बड़ी रणनीति कही जाएगी। बीजेपी का धार्मिक स्थलों पर प्रभाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है उसके जरिए ही वो हरियाणा के उन 50 लाख वोटरों तक पहुंच बनाने का फिर से प्रयास करेगी, जो सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान देने का काम करेंगे। मनोहर लाल खट्टर का सिरसा के राधा स्वामी डेरे में आना इस बात का संकेत है कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर हर रणनीति पर काम करेगी, हर विकल्प पर काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो गैर जाट पॉलिटिक्स के जरिए जहां सबसे बड़े एजेंडे पर काम करेगी, वही अब डेरे और धार्मिक स्थलों के जरिए वो 2024 में अकेले अपने बलबूते पर सरकार बनाने की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेगी। बीजेपी में सबसे ज़्यादा खिलाफत और सबसे ज़्यादा नाराज़गी मनोहर लाल खट्टर के प्रति ही थी। एक ऐसा माहौल बनाया गया था जिसके जरिए बीजेपी के अंदर और जनता के अंदर भी ये बातें प्रचारित की गई थी कि खट्टर साहब काबिल नेता नहीं हैं, खट्टर साहब एक बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं
और उनकी अगुवाई में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस आकलन को गलत साबित करने के लिए खट्टर साहब ने कमर कस ली है और वो अब ऐसे बड़े असरदार फैसले ले रहे हैं जो लाखों वोटरों को बीजेपी के साथ फिर से जोड़ने का काम कर सकते हैं, जो बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता का सरताज बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।